कि श्री कृष्ण जो जन्म लिए देवकी और वसुदेव के यहाँ, उनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ और उनका जो पालन पोषण है वो नंद और यशोदा के घर में हुआ, जो यदुवंशी थे। श्री कृष्ण कभी भी क्षत्रिय राजा के नाम से नहीं जाने गए, वो हमेशा जाने गए एक ग्वाला के रूप में, एक बंसी वाला, मुरली वाला। और हमेशा श्री कृष्ण की इमेज एक ग्वाले की रही है और हमेशा उसे यदुवंश के रूप में ही आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखिए, व्यक्ति उसके जन्म से महान नहीं होता, व्यक्ति उसके कर्म से महान होता है। श्री कृष्ण जी ने भले कहीं भी जन्म लिया हो, लेकिन उनके हमेशा कर्म ही जाने गए। वो एक रूप में उनकी गौ भक्ति और उनकी जो है लोगों के प्रति सेवा, इसी भाव से वो जाने गए। तो हमेशा आप ध्यान रखें, आपके कर्म जो है वही आपको आगे लेकर के जाएंगे। गीता भी हमेशा कर्म का ही उपदेश देती है। इसी प्रकार से आप अपने आप को किसी भी कैटेगरी में अगर मानते हैं तो आपका कर्म ही आपको उस कैटेगरी में लेकर के जाता है। पूरे यूनिवर्स में 4 ही प्रकार की कैटेगरी होती है, उसको कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहली कैटेगरी होती है मैसेंजर्स की। मैसेंजर्स की मतलब जो हमें संदेश दे, अच्छी चीजें बताए, जिससे हमें आगे गाइडेंस मिल सके और हम उसके मार्गदर्शन में आगे उस चीज को उचित रूप से कर सकें। दूसरा होता है प्रोटेक्टर जो हमें प्रोटेक्ट करे, हमें सुरक्षा दे। और तीसरा होता है इंटरप्रेनर, जो हमें फैसिलिटेट करे, जो हमें उचित चीजें प्रोवाइड्स कराए, जिससे हम हमारे जीवन यापन को आगे चला सकें। चौथा होता है सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमें सर्विस दे। तो ये 4 कैटेगरी होती है। तो पहली कैटेगरी वाली जो मैसेंजर्स होती है, उसे टीचर्स, गुरु के रूप में जाना जाता है। दूसरी कैटेगरी जो होती है, जो प्रोटेक्टर होती है, जिसमें आर्मी ऑफिशियल, पुलिस ऑफिसर, जो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखे, हमें सुरक्षित रखे। तीसरी कैटेगरी होती है एंटरप्रेन्योर्स की, जो व्यवसाय बंधु होते हैं, जो हमें वस्तुओं को आदान प्रदान कराते हैं। चौथी कैटेगरी होती है सर्विस प्रोवाइडर्स की। सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब जितनी भी हमारी प्रशासनिक प्रणाली है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमें प्रोवाइड कराए, जो सेवा कराए, ये सब चीजें उसमें आती हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो हमें सर्विस दे, वो सब चीजें जो है सर्विस प्रोवाइडर्स में आती है। 4 कैटेगरी, 4 ही प्रकार के वर्ण होते हैं। और जो व्यक्ति जिस काम को करता है वो उस कैटेगरी में अपने आप इंक्लूड हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके कर्म के आधार पे आपका वर्ण का निर्धारण होगा, न कि वर्ण के आधार पे आप कर्म का निर्धारण करने का प्रयास करें। आज विषम परिस्थिति बन चुकी है कि देश में जो है जातिवाद के नाम पर लोग आपस में बंट रहे हैं। कृपया करके आप एक चीज का ध्यान रखें कि हमेशा जाति व्यवस्था जो है ये कहां से आई, क्या आई, इसके बारे में अगर आप निकालने निकलेंगे तो आपको बहुत सारे अभ्रंश पता चलते जाएंगे। तो मेरा एक सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया करके आप अपने कर्मों को प्रधानता दें, आप अपने कर्मों को प्रधान समझें और आप कर्म के आधार पे ही अपने आप को किसी वर्ग या वर्ण में सम्मिलित करें, न कि वर्ण के आधार पे आप कर्म को समझें। ये आवश्यक नहीं है कि अगर आपका जो वर्ण है, जो आप अगर मैसेंजर हो, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है मैसेज ही दे रहे हो प्रॉपर तरीके से। अगर कुल आवश्यक नहीं कि किसी भी चीजों को जन्म से क्यों तोला गया। जब ईश्वर ने अपने कार्यों को ही जन्म से नहीं माना, तो फिर आप कैसे अपने कार्यों को जन्म से मानते हो।